हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द किंग एंड गॉड। द किंग राजा एंड और गॉड यानी कि ईश्वर। द किंग एंड गॉड राजा और ईश्वर। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जनरस किंग। देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, यानी कि डमी सब्जेक्ट है, और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आता है। वॉज यानी कि थे, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वॉज आया है। अ काइंड हार्टेड यानी कि एक दयालु, एंड और जनरस यानी कि उदार या फिर बड़े दिल वाला, किंग यानी कि राजा। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जनरस किंग। एक दयालु और बड़े दिल वाला राजा था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। वंस देयर स्प्रेड फैमन इन हीज किंगडम। वंस एक बार, देर वहाँ, स्प्रेड फैला, फैमन यानी कि अकाल, इन में, हीज किंगडम यानी कि उसके राज्य में। वंस देर स्प्रेड फैमन इन हीज किंगडम, एक बार उसके राज्य में अकाल फैला। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, देर रिमेन्ड नथिंग टू ईट। देर वहाँ, रिमेन्ड बचा, नथिंग कुछ भी नहीं, टू ईट खाने के लिए। देर रिमेन्ड नथिंग टू ईट, वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और ये सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, सो द किंग ऑर्डर टू ओपन द गो डाउन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ हीज किंगडम। सो इसलिए द किंग राजा ने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, टू ओपन खोलने का, द गो डाउन यानी कि गोदाम, अनाज जिसमें भरकर रखते हैं उसे गोडाउन कहते हैं। ऑफ यानी कि काकी के, द ग्रेन्स यानी कि अनाज का, ऑफ यानी कि काकी के, हीज किंगडम यानी कि अपने राज्य का। सो द किंग ऑर्डर टू ओपन द गो डाउन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ हीज किंगडम। इसलिए राजा ने अपने राज्य के अनाज का गोडाउन खोलने का आदेश दिया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, सो दैट पुअर पीपल माइट आल्सो गेट बेनिफिटेड एंड eat the food of the kitchen of his palace. So that ताकि पुअर पीपल गरीब लोग, माइट आल्सो यानी कि वो भी, मतलब कि मस्ट है, माइट आया है। गेट यानी कि गेट बेनिफिटेड यानी कि लाभ लेना या फिर लाभ पाना, एंड और ईट खाना, द फूड भोजन या फिर खाना, ऑफ द किचन यानी कि रसोई का, ऑफ हिज पैलेस यानी कि उसके महल के रसोई का भोजन।
so that poor people might also get benefited and eat the food of the kitchen of his palace. ताकि गरीब लोगों को भी उसके महल के रसोई का भोजन खाना और लाभ मिले। यानी कि राजा ने क्या किया, अपने गोडाउन को खोल दिया ताकि उसके मतलब कि ये प्रोनाउन जो है हीज, ये किसके लिए है, राजा के लिए है। मतलब कि राजा के महल के रसोई का भोजन खाना और उसका लाभ सबको मिल सके, जो गरीब लोग हैं उन सबको मिल सके। फाइनली दैट टाइम व्हेन नथिंग रिमेन्ड टू ईट फॉर द किंग्स फैमिली इवन। फाइनली अंत में, दैट टाइम उस समय, व्हेन जब, नथिंग कुछ नहीं, रिमेन्ड बचा, टू ईट खाने के लिए, फॉर के लिए, द किंग्स राजा के, एपोस्ट्रोफीज है इसलिए के होगा, फैमिली परिवार, इवन भी। फाइनली दैट टाइम व्हेन नथिंग रिमेन्ड टू ईट फॉर द किंग्स फैमिली इवन। अंत में उस समय राजा के परिवार के लिए भी कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। A stranger appeared with a big bowl filled with kheer made of milk, sugar and rice in front of the king. A stranger, एक अजनबी, appeared, प्रकट हुआ, with, साथ ही साथ, a big bowl, यानी कि एक बड़े कटोरा के साथ, filled, भरा हुआ, with, से, खीर, मेड, बनी हुई, ऑफ, से, मिल्क, दूध, शुगर यानी कि शक्कर, एंड और राइस यानी कि चावल, इन फ्रंट यानी कि सामने, ऑफ द किंग राजा के। अ स्ट्रेंजर अपीयर्ड विथ अ बिग बोल filled with kheer made of milk, sugar and rice in front of the king. एक अजनबी राजा के सामने दूध से बनी हुई खीर के साथ, दूध और शक्कर और चावल से बनी हुई खीर के साथ एक बड़े कटोरे में भरी हुई प्रकट हुआ। मतलब कि एक अजनबी जिसने क्या की, खीर लेकर प्रकट हुआ, एक बड़े कटोरे में खीर भरी हुई प्रकट हुआ। और वो खीर किससे बनी हुई थी, वो मिल्क से बनी थी, शुगर से बनी थी और राइस से बनी थी। वो राजा के सामने प्रकट हुआ। द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल मेड हिज सर्वेंट्स टू ईट। द किंग, राजा ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मेड, सबसे पहले बुलाया, ही सर्वेंट, अपने सेवकों को, टू ईट, खाने के लिए। द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल मेड हिज सर्वेंट्स टू ईट। राजा ने सबसे पहले अपने सेवकों को खाने के लिए बुलाया। His all servants and family member ate the खीर। His, उसके, all servants, सभी नौकरों ने या फिर सेवकों ने, एंड और फैमिली मेंबर यानी कि परिवार के सदस्य, ate, खाया, द खीर। His all servants and family member ate the खीर। उसके सभी नौकरों ने, सभी सेवकों ने और परिवार के सदस्यों ने खीर खाया, खीर खाई। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। नथिंग रिमेन्ड फॉर द किंग। नथिंग, कुछ भी नहीं, रिमेन्ड, बची, फॉर, के लिए, द किंग, राजा के लिए। नथिंग रिमेन्ड फॉर द किंग।
राजा के लिए कुछ भी नहीं बचा। देन गॉड अपीयर्ड एंड सेड, देन फिर या फिर तब, गॉड ईश्वर, अपीयर्ड प्रकट हुए, एंड और, सेड कहा। देन गॉड अपीयर्ड एंड सेड, तब ईश्वर प्रकट हुए और कहा, आई एम इम्प्रेस्ड विथ यूर benevolence। आई मैं एम हूँ, इम्प्रेस्ड प्रभावित, विथ से, यूर तुम्हारे, बेनेवलेंस यानी कि उदारता या फिर भलाई या फिर बड़ा दिल। आई एम इम्प्रेस्ड विथ यूर benevolence, मैं तुम्हारे उदारता से प्रभावित हूँ। और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एम आया है। आस्क फॉर समथिंग यू नीड, आस्क फॉर यानी कि मांगो, समथिंग कुछ भी या फिर जो कुछ भी, यू यानी कि तुम्हें, नीड यानी कि चाहिए। आस्क फॉर समथिंग यू नीड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांगो। और यहाँ पर आस्क के साथ में फॉर आया है, और जब कभी भी आस्क के साथ में फॉर आता है तो वो उसका मीनिंग मांगो होता है, और सिर्फ आस्क होता है तो उसका मीनिंग कहना या फिर पूछना होता है। Then the king fell at God's feet and said, then तब the king राजा fell गिर गया, at God's feet यानी कि ईश्वर के पैरों में या फिर पैरों पर, and और said कहा। then the king fell at God's feet and said, तब राजा ईश्वर के पैरों पर गिर गया और कहा, I don't want anything but a heart filled with kindness, which can feel the pain of others. I don't want anything. I मुझे, don't नहीं, want चाहिए, anything कुछ भी। I don't want anything, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे आई के बाद से डू आया, डू के साथ में नॉट है। बट अ हार्ट फील्ड विथ काइंडनेस, बट लेकिन, अ हार्ट यानी कि दिल, फील्ड भर दो, विथ से, काइंडनेस यानी कि दया। बट अ हार्ट फील्ड विथ काइंडनेस, लेकिन दिल को दया से भर दो। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, और अदर वर्ड्स। विच कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, विच जो, कैन सके, फील यानी महसूस करना, द पेन यानी कि दर्द, ऑफ यानी कि का, के, अदर्स यानी कि दूसरों का। विच कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। और यहाँ पे विच आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये चीज़ों के लिए आता है, जानवरों और चीज़ों के लिए आता है। कैन है शक्यता दर्शाने के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए आता है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड, काइंडनेस दयालु, कैन सकता है, लेट यू आपको, मीट मिलाना, गॉड ईश्वर से। काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड, दयालुता आपको ईश्वर से मिला सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।